एक पार्ट हमने कल पूरा किया था, जो कि बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं हो पाया। तो अभी जो क्लियर नहीं हो पाया, तो आज उसके लिए कुछ रास्ता निकाला है, और वो जो रास्ता है वो है, आपके यूट्यूब पर एक लिंक आया होगा कल ग्रुप पर, आप उस पर कल का पूरा सेशन देख सकते हैं। तो मैं स्पेशल थैंक्स मैं चितारा साहब का भी दूंगा, क्योंकि चितारा साहब ने कल इसको रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग करने के बाद उसका लिंक कन्वर्ट किया और हमेशा हमेशा के लिए ये लिंक यूट्यूब पर डाला। तो साथियों, मैं आपको सच बता रहा हूं, जब वो लिंक ये मुझे चितारा साहब ने भेजा तो बहुत अनुभूत हुआ, बहुत ही गजब की मुझे अनुभूति हुई, अभिभूत हुआ मैं इस बात को लेकर। बोले यार, मैं कहां से कहां आ गया। यूट्यूब पर लोग सुनेंगे, यूट्यूब पर उन बातों को जानेंगे, तो ये मेरी ताकत नहीं है, ये मेरे मेंटर्स की ताकत है, मेरे सिस्टम की ताकत है, मेरी कंपनी की ताकत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब कुछ आने वाले कल में आपके लिए है। तो चितारा साहब, अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल की छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं रिवाइज करूंगा। तो कल हमने दो टॉपिकों पे बात करने की बात की थी, कि बेनू की ताकत क्या है और बेनू को कैसे महान बनाए। तो कल 10 तारीख को हमने बात की थी बेनू की ताकत, आज बात करेंगे बेनू को महान कैसे बनाए। दोस्तों, ये दो टॉपिक हैं, लेकिन अलग टाइप बेनू के हैं, कि बेनू को फुल कैसे करें, बेनू का फायदा ज्यादा कैसे लें, वो एक अलग टॉपिक है। अभी तो केवल हम बेनू की आपको एहसास कराना चाहते हैं कि अगर हम बेनू का साथ लें, अगर हम बेनू की ताकत का इस्तेमाल करें, तो हम अपने जीवन को कितना आसान कर सकते हैं। लेकिन उस बेनू को हम बेहतरीन कैसे बनाएं, उसको स्पेशल कैसे बनाएं, महान कैसे बनाएं, वो टॉपिक आज हम कवर करेंगे। कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कल हमने कंपनी के लिए, और आज भी फिर मैं वही थोड़ा सा रिवीजन करूंगा, क्योंकि कुछ चीजें आप तक पहुंचे। कंपनी हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है, मैं चाहता हूं उनके लिए धन्यवाद अदा करें। बहुत ही दूरदृष्टा है, बहुत ही समझ है। कंपनी एक डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है, और कल डायरेक्ट सेलिंग के बाद में हमने आपको कुछ आंकड़े बताए थे, हमने गूगल के बारे में बताया था, कि ये सारे आंकड़े मैंने गूगल से लिए थे। आप भी चेक कर लेना, जब आप गूगल पर डायरेक्ट सेलिंग डालोगे तो दोस्तों यही आंकड़े निकल के आएंगे। और उन आंकड़ों को मैंने भारतीय रुपीज में कन्वर्ट किया था, कि वर्तमान में ये जो इंडस्ट्री है जिसमें सिर्फ काम करती है, जिसमें हम काम करते हैं, इसमें कितनी बड़ी ताकत है। तो अभी वर्तमान में 18 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। म्यूजिक इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, और ट्रेवलिंग इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं। ऐसी एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, वर्तमान में 18 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों, हो सकता है आंकड़ा आपको छोटा लग रहा हो, लेकिन अच्छी अच्छी इंडस्ट्रियां इतनी बड़ा काम नहीं करती हैं। 2034 का उसमें आंकड़ा दिया था, जो कि 29 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की इंडस्ट्री होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, मिडिल क्लास के लिए तो समझो कि वर्तमान में ये वरदान है, जिसको हम अवसर कहते हैं। लेकिन इसको हम थोड़ा समझें। फिर एक पापा और मामा की कहानी सर लोग सुनाते हैं, वो मैंने आपके पास शेयर की थी। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप अगर मौका चूक गए ना, तो जिंदगी में आने वाली पीढ़ियां कहेंगी आपसे कि मेरा पिता इस बिजनेस में बाप बन सकता था, लेकिन लेकिन वो पापा नहीं बन पाया, मामा बन गया। दोस्तों, ये मौका आपको है कि आप इस बिजनेस में पापा बनना चाहते हैं, आने वाली जनरेशन को क्रिएट करना चाहते हैं, या मामा बनना चाहते हैं। तो साथी, चूक मत जाना इन चीजों को लेकर। फिर हमने बर्थ और डेथ के बीच में चॉइस की बात की थी, कि आप कहां जाना चाहते हैं जिंदगी में। आप अगर जीना चाहते हैं, अमीरी में जीना चाहते हैं, अमीरी में जाना चाहते हैं, उस पर हमने बात की थी। फिर हमने एक छोटा सा वीडियो देखा था कि हम क्या कर रहे हैं डेली के। फिर हमने एक अवसर की बात की थी। आप अवसर क्या है यदि जीवन भाग में। भाग्य एक्चुअली निर्माण किया जाता है, भाग्य एक्चुअली बनता है। भाग्य अपने आप, अगर ये कहो कि भाग्य बन जाए नसीना ना, वो आएगा। लेकिन अगर आपको अपनी तरीके से डिजाइन करना है, चॉइस है, तो आपको चुनना पड़ेगा। उसके लिए सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हमारे लिए वरदान है आज के समय में, जिसके लिए मैंने आपसे बात की थी, कि जब तक आपके ज्ञान का स्तर नहीं बढ़ेगा, जब तक आपके बुद्धि का स्तर नहीं बढ़ेगा, तब तक कोई भी जीवन में चीज आपको आसान नहीं होगी। तो उन चीजों के लिए कल बात की थी हमने। ये बिजनेस बहुत आसान है मिडिल क्लास के लिए। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेशन पर चलता है, ये इतना आसान है, आप बस इसमें चलते रहिए। एक ट्रेनिंग में गुरुदेव ने बताया कि वो व्यक्ति इस बिजनेस में यू की पोजीशन पे आने के बाद सिर्फ अपना चेहरा अपलाइन को दिखाता रहे, और अपलाइन का चेहरा देखता रहे। इस बिजनेस में आने के बाद सिर्फ आदमी सिस्टम का दामन थाम ले, लगातार जो सिस्टम बताए उसका पालन कर ले, अपलाइन से मिलता रहे, और अपलाइन से अपनी बात रखता रहे, गारंटेड है वो सफल हो जाएगा। फिर हमने जब बात की थी इस नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों सफल होते हैं हम, क्योंकि हमको एक नेटवर्क बनाना होता है, एक टीम बनानी पड़ती है।
बिगर टीम के जीवन में वो सारी सफलता हमारे पास नहीं होती है। उसके लिए कंपनी का प्रेजेंटेशन है वो हम लोगों को पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम प्रेजेंटेशन लोगों को पास नहीं पहुंचाएंगे, लोगों को नहीं दिखाएंगे, बताएंगे नहीं, तब तक कोई भी आपकी बातों से सहमत और असहमत नहीं होगा। कोई भी आदमी हाँ और ना नहीं करेगा। प्लान देने के बाद आदमी जुड़ता है और नहीं जुड़ता है। जब जुड़ता है तो टीम का हिस्सा बनता है। उसको जोड़ने के लिए प्लान को आप अगर नहीं दिखा पाते हैं तो कैसे उसका हम ज्यादा फायदा लें, उस पर हमने बात की थी। वेन्यू प्लान, होम प्लान, ग्रुप प्लान, 1-to-1 प्लान, जूम प्लान, ये सब कुछ आपको वीडियो में मिलेगा। फिर हमने एग्जाम्पल कुछ देखे थे हमने कि हम अगर कोई काम करें, खुदाई करना चाहते हैं तो चम्मच, खुरपी, फावड़ा, और हमने बुलडोजर की बात की थी। ये मैं रिवीजन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप देखें या ना देखें, लेकिन मेरी बातें आपके जहन में जाएंगी तो ये समझ में आएगा कि बेनू एक्चुअली की ताकत क्या है। तो दोस्तों, कल हमने बात की थी, आप अगर 1-to-1 प्लान करते हो, आप फोन कॉल करते हो तो दोस्तों चम्मच चला रहे हो। आप ग्रुप प्लान करते हो, फावड़ा चला रहे हो, खुरपी चला रहे हो, जूम प्लान कर रहे हो। लेकिन अगर आपको बड़ा फायदा लेना है तो बस एक चीज है, वो है बेनू। बेनू एक बुलडोजर की तरीके से काम करता है। उसकी ताकत को कल हमने जाना कि आप अगर बुलडोजर चलाना सीख गए, बुलडोजर का फायदा लेना चाहते हैं तो उसको समझे। कल हमने बुलडोजर की जब बात की थी तो बुलडोजर की विशेषता जानी थी। फिर हमने बेनू को ही जोड़ा था कि बेनू क्या है, बेनू की ताकत क्या है। सबसे सशक्त माध्यम है, सबसे आसान तरीका है बेनू का प्रयोग करना, बेनी को पार्टिसिपेट करना। चाहे बृहस्पतिवार की ट्रेनिंग हो, शुक्रवार की ट्रेनिंग हो, संडे का प्लान हो, आप जरूर जाएं, क्योंकि वो बुलडोजर है, वो चीजें आप तक पहुंचाने के लिए है। जब हमने इस पे बात की कल तो बेनू की ताकत समझी हमने। बेनू की ताकत में हमने बहुत सारी बातें की। बेनू एक मशीन है, कम से कम अधिक परिणाम है, काम करना आसान है, जल्दी डायमंड मिलते हैं, लीडर बनते हैं, वक्ता बनते हैं, ये सारी चीजों को हमने बात की थी। फिर हमने एक पिक्चर देखी थी जिसमें हमने लिखा था कि आप माहौल बनाओ, क्योंकि जिस जगह आप जाते हो वो माहौल बनाना आपके हाथ में होता है। दोस्तों, माहौल वो अपने आप नहीं बनता, वो माहौल आपके हाथ में होता है। आप अगर माहौल बनाएंगे तो माहौल बनाने के लिए बताया था कि डिसिप्लिन में रहें, आप ससम्मान परिचय दें, गर्मजोशी रखें, तालियां, हाँ ना, ये सब कुछ हमने कल आपसे बातें की थी। क्यों? क्योंकि इन्हीं चीजों से माहौल बनेगा। दुनिया में आप अकेले हो, लेकिन अकेले ही काफी हो। बहुत सारे लोग इस बात से परेशान है कि सर मैं अकेला हूं। आप इस बात को सोचो, अकेले ही काफी हो। जब भी दुनिया में कोई भी परिवर्तन होता है, शुरुआत अकेले से होती है। जब देश आजाद हुआ, गांधी जी के एक विचार ने इतनी बड़ी फौज इकट्ठी कर दी थी। दोस्तों, आप ये सोचते हैं कि मैं अकेला हूं, बेनू पे क्या करूंगा? आप बेनू पे अकेले हो, हाँ ना का तेज गर्मजोशी से जवाब दीजिए, तालियां बजाइए, आप अकेले ही करिए। मैं आपको बता रहा हूं, आपके अकेले करने से माहौल बनेगा। आपको देख देख के लोग भी करने लगेंगे। समय पे आइए, कथनी करनी एक करिएगा, जिम्मेदारी लीजिएगा। अगर आप बेनू की जिम्मेदारी लेते हो तो आपके अंदर काबिलियत डेवलप होती है। बहुत सारी बातों पर कल हमने बात की थी। फिर मैंने जाते समय एक स्लाइड दिखाई थी कि ये सब कुछ अगर होगा, आप ये सोचोगे मैं परफेक्ट नहीं हूं, उसका एक ही तरीका, प्रयास करना शुरू करिएगा। आप अगर प्रयास नहीं करेंगे तो आप कभी परफेक्ट की ओर नहीं जा पाएंगे। बच्चा अगर नहीं गिरेगा तो कभी भी खड़ा होना नहीं सीख पाएगा, कभी पैदल चलना नहीं सीख पाएगा, कभी दौड़ना नहीं सीख पाएगा। तो दोस्तों, परफेक्शन की चिंता ना करो, परफेक्शन तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन आप प्रयास जरूर करें। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप सफलता की ओर नहीं जाएंगे। दुनिया में जो भी हमको मिला है वो प्रयासों के बाद मिला है। तो कल हमने बेनू की ताकत की बात की थी 10 तारीख को। आज हम बात करेंगे बेनू को महान कैसे बनाएं। तो मैं अगेन फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, और चितारा साहब का, अपने मेंटर्स का, इन सबका, चूंकि चितारा साहब ने एक स्पेशल वीडियो बना के डाला है, इसको आप यूट्यूब पे जरूर देखें। ग्रुप पर मैंने भेज दिया है। आप जब भी कभी आपको जरूरत पड़े तो उन बातों को जरूर जाना। तो कल बात यहाँ आके रुकी थी कि आप माहौल बनाओ, माहौल आपको बना देगा। ये कल हमने एक लास्ट टॉपिक बनाया था जिसकी वजह से फिर आज हम बनाएंगे कि इस महान कैसे बने। तो बेनू एक मैजिक है, बेनू एक ताकत है। बेनू में क्या क्या चीजें हैं वो हमने जानी, लेकिन अब आगे चलते हैं कि महानता क्या है। बेनू अगर महान बनेगा तो किस वजह से बनेगा। तो पहले उस महानता को समझे जो हमने दिमाग में सोच रखी है। अब हम दिमाग में तो चाहते हैं कि हम बेनू का भरपूर फायदा उठाएं, बेनू की चीज हमको मिल जाए। लेकिन दोस्तों, शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी सहभागिता नहीं डालेंगे तब तक आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते।
तो आज ये देखेंगे एक्चुअली पहले महान होता क्या है, महानता क्या चीज होती है, एक्चुअली महान बनने के बाद मिलता क्या है। ये स्लाइड पे मैंने कुछ चीजें कहीं ट्रेनिंग से इकट्ठी की, तो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। महानता कोई पुरस्कार नहीं है, महानता तो आपके कर्मों का परिणाम है। जब तक आप कुछ नहीं करेंगे तब तक आपको वो महानता नहीं मिलेगी। आप अगर अपने बहनों को महान बनाना चाहते हो तो शुरुआत सिर्फ और सिर्फ आपसे करनी पड़ेगी। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं इस बिजनेस में आया, अगर मैं भी ये सोच लेता कि मेरी अपलाइन करे या मेरी टीम करे, तो दोस्तों आज मैं आपके सामने पैनल पर नहीं होता, मैं किसी गुमनाम की जिंदगी में होता। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने अपने कर्मों को सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं किया है वो इस बिजनेस से निकल गए, क्विट कर गए। तो आप अगर अपने जगह पर जहां भी आप वेन्यू में जाते हो उसको महान बनाना चाहते हो, तो महानता कर्मों का परिणाम है। उसके बाद क्या मिलेगा? आपका खानदान जो है, आपका जो वंश है दोस्तों, इसका नाम होगा। आगे बताऊंगा क्यों होगा, लेकिन मिलेगा क्या? समाज का आप उत्थान करते हैं। आप अगर महान बनते हैं तो आप समाज का उत्थान बनते हैं। आपके द्वारा किए गए काम ये मील का पत्थर होते हैं। आप समाज में उदाहरण सेट करते हैं। मैं पूरी बातें बता रहा हूं, फिर मैं आपको एक एक चीज पे बात करूंगा। इतिहास लिखते हैं, आने वाले कल का, जो आने वाला कल है 2027, 28, 30, 35 जो है, उसका भविष्य लिखते हो आज, आपके कर्म लिखते हैं। आप अगर महान बनेंगे तो लोग आपको देखकर अपना एग्जाम्पल सेट करेंगे। आपका नाम काफी होता है, नई दिशा में आप अपना काम करते हो। अब मैं थोड़ा सा इनको बात करता हूं। अगर मैं बात करूं महागुरु जी ग्रेवाल साहब की, सच बताना, वो आज महान बने हैं या जब वो शुरुआत में आए थे तब वो महान थे? शुरुआत में वो मेरी और आपकी तरीके से थे, लेकिन आज उन्होंने अपने कर्मों को करने के बाद आज अपने खानदान का इतिहास लिख दिया है। महागुरु जी सुनहरी लाल जी को देखो, महागुरु जी देवेंद्र शर्मा जी को देखो, सिसोदिया साहब को देखो, सजाद जी को देखो, अरविंद जी को देखो, जेपी साहब को देखो, ये क्या कर रहे हैं? ये अपने कर्म सिस्टम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और आने वाले 10 साल बाद मैं आपको बता रहा हूं, ये भी आप देखना, नेटवर्क मार्केटिंग में अपने खानदान का नाम लिखेंगे। लोग इन जैसा बनना चाहेंगे। इनके द्वारा किए गए काम मील का पत्थर साबित होंगे। मैं चितारा साहब की अगर बात करूं तो महीनों महीनों घर से बाहर रहते हैं। मैं अगर जेपी साहब की बात करूं तो महीनों महीनों, 4-4, 6-6 महीने घर से बाहर रहते हैं। एक्चुअली ये मील का पत्थर है, ये उदाहरण सेट कर रहे हैं, ये महानता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। अगर मैं बात करूं जेपी साहब की तो एक सादा सिंपल दुकान पे बैठने वाला आदमी। अगर मैं बात करूं चितारा साहब की, सादा सिंपल एक स्टूडेंट बनने के बाद टीचर बनता। लेकिन आप सच बताना, क्या इन जैसा कोई बनना चाहता? नहीं। ये उदाहरण सेट कर रहे हैं, ये आने वाले कल के लिए भविष्य बना रहे हैं, ये नई दिशा तय कर रहे हैं। मैं अगर महागुरु जी की बात करूं तो आज लोग उन जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन उन दिनों की बात करो जब 2003 से लेकर 2007 तक, जब उन्हें लोग बैठने तक की नहीं कहते थे, जब उनकी मोटरसाइकिल फाइनेंस नहीं हो पा रही थी, लोग जब उन पर तवज्जो नहीं करते थे, लोग उनको घर से बाहर निकाल देते थे, तब कहां था? लेकिन उनके द्वारा किए गए कर्म आज उनको वहां तक लेके आ रहे हैं। कोई भी व्यवस्था या व्यक्ति एक दिन या एक साथ महान नहीं बनता, अपितु छोटे छोटे लगातार कामों से ही मानता आती है। आज आप जिस भी लेवल पर आप बैठे हो, जहां भी बैठे हो, आप घबराना नहीं, आप परेशान नहीं। समय है, फ्लक्चुएशन आएगा, उतार चढ़ाव आएगा, स्वाभाविक है। लेकिन मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, आप उस महानता की ओर जा रहे हो जिस महानता में लोग उदाहरण सेट करते हैं। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट इस प्रकार का है। मैं पैनल पे आज बैठा हूं, बहुत सारे लोग वीडियो बंद करके सुन रहे होंगे। दोस्तों, जिस दिन से मुझे समझ आई है बात, उस दिन से दोस्तों लापरवाही नहीं बरतते हम। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हमारी मंजिल क्या है, हम आने वाले कल में जिस काम को कर रहे हैं वो काम क्या है। दोस्तों, हम इसको अभी भी हल्के में नहीं लेते। हम बेचैन होते हैं जब कोई चीज हमसे नहीं होती, तो हम अंदर से बेचैन होते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये महानता का काम है। आज आप देखिएगा, लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप पिछले 50 साल का देखेंगे तो लोग कहां पहुंच रहे हैं, बेनू एक उसका पार्ट है। तो जब तक आप अपने कामों को नहीं समझेंगे, जब तक आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, आप ये सोचो मेरे करने से क्या होगा,
मेरे भाई तेरे करने से तो होगा। तू अगर बेनू पर मेहमान बन के जाता है हाथ में हाथ डाल के, मैं गारंटी से कह रहा हूं आने वाले समय में बिजनेस तुझे बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर तू जिम्मेदारियां पूरी करता है, तेरा काम है गेस्ट लाना, तेरा काम है वेगंदा सर्कल करना, तेरा काम है फॉर्म साइन अप करना, तेरा काम है सपोर्ट करना, तेरा काम है कौन सी चीज ठीक हो सकती है, ये सब कुछ तेरे द्वारा छोटे छोटे किए गए कार्य आपको महानता की ओर बढ़ाते हैं। तो महानता क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके द्वारा देखे गए प्लान की वजह से, आपके द्वारा किए गए कामों की वजह से बहुत सारे लोगों का जीवन बदलता है। आज मैं अगर इतिहास की बात करूं, मुझे सच बताना, महागुरु देव सर ने जिस दिन प्लान देखा था, आज उनका तो परिवार का इतिहास लिखा ही लिखा है, लेकिन उनकी वजह से कितने लोगों ने जीवन का इतिहास लिखा है। महागुरु जी ग्रेवाल साहब को देखो, महागुरु जी ग्रेवाल साहब को देखो, जिस दिन उन्होंने प्लान देखा होगा, उस दिन के बाद आप देखो परिवार का इतिहास लिखा है उन्होंने। उनको देखने के बाद उन जैसा लोग बनना चाह रहे हैं। तो ये मानता क्यों जरूरी है? अगर आप ये चाहते हो जीवन में आपको मिलेगा, लेकिन किसको? जब तक आपके अंदर की ये चाहत नहीं है। अब बात आती है महानता क्या है, ये आएगी कैसे? दोस्तों इस बिजनेस में आती है, आप ट्रेडिशनल मार्केट में जाओ बहुत रेयर आती है, लेकिन ये पॉइंट है जो मैंने किसी ट्रेनिंग से निकाले हैं। तो ये जो कर्म है वो कैसे होना चाहिए? उसमें ईमानदारी हो, सच्चाई हो। कल भी मैंने कहा था कथनी और करनी में अगर फर्क है तो आप महानता की ओर नहीं जा रहे हो। आपके बेनू नहीं टिकेंगे। लेकिन आप अगर सच्चाई पे जा रहे हो, आपकी कथनी और करनी एक है, तो आपका बेनू महानता की ओर जाएगा, आपका बेनू एग्जाम्पल सेट करेगा। आप अगर नियमित मेहनत कर रहे हो, नियमित लगातार, आप अगर रुक रुक के कर रहे हो नहीं होगा। लेकिन आप लगातार कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, प्रतिदिन कर रहे हो, जो सिस्टम कह रहा है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हो, आप महानता की ओर जा रहे हो, आपका वेन्यू सफल होगा। आप कभी कभी जाते हो, कभी कभी नहीं जाते हो, आपके अपलाइन आपको फोन करती है, बोला यार आज वेन्यू पर नहीं आए। दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूं, आप महानता की ओर नहीं जा रहे। अपलाइन को अगर ये विश्वास है कि मेरा वो अमुक व्यक्ति, मेरा वो लीडर अपनी टीम के साथ वेन्यू पे जरूर होगा, दोस्तों वेन्यू वो महान बनेगा। लेकिन आप ये सोचो मेरे साथ तो आज कोई है ही नहीं, दोस्तों आप मानता की ओर नहीं जा रहे हो। जब तक आप लोगों के लिए सहायता नहीं करेंगे, एक अच्छी भावना प्रेरित नहीं करेंगे, आप में अगर द्वेष भावना है, आपके अंदर एक राजनीति चल रही है, मैं आपको बता रहा हूं कभी भी बेनू वो महान नहीं हो सकता। क्यों? कि आपके अंदर से कुछ और चल रहा है, शब्दों में कुछ और चल रहा है, फर्क आ जाएगा। आप एक विनम्र बनिएगा, सहज बनिएगा। क्यों मैं कहना चाह रहा हूं? क्योंकि जब तक आप सहज नहीं बनेंगे, विनम्र नहीं बनेंगे, अपनत्व नहीं दिखाएंगे, जब तक ट्यूनिंग अच्छी नहीं रखेंगे, आपका वेन्यू कभी महान नहीं बनेगा। वेन्यू महान बनने के लिए आप एक दूसरे से मिलिएगा, संपर्क करिएगा, एक दूसरे की भावनाएं अच्छी रखिएगा, धैर्य और समर्पण रखिएगा। आज आपका काम नहीं चला, धैर्य रखिएगा। क्यों? क्योंकि आप महानता की ओर जा रहे हैं। आप अगर वेन्यू को ऊपर लेकर जाना चाहते हो, शिखर पर लेना चाहते हो, दोस्तों आपको समर्पित होना पड़ेगा। अगर मैं अपनी बात करूं, सिसोदिया साहब की बात करूं, जितना भी आपके यहाँ इस पैनल पे मेंटर बैठे, अमित जी की बात करूं, शहजाद साहब की बात करूं, आपको क्या लगता है ये बिगड़ समर्पित किए यहां तक आ गए? अभी भी अगर ऊपर से कोई मैसेज आता है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये लोग समर्पित होकर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रतिदिन छोटे छोटे कार्य करके महानता की ओर जा रहे हैं। अब अगर मैं यही चीज कहूं, ये वाले गुण अगर आपको अंदर लेके कॉपी करने हैं, तो आपको क्या लगता है बिगड़ समर्पित किए हो जाएगा, बिगड़ धैर्य रखे हो जाएगा, बिगड़ सहनशीलता के हो जाएगा? जब तक ये टॉपिक आपके बीच में नहीं होंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूं, समयबद्धता यानी टाइम पंक्चुअलिटी, पैनल का टाइम होता है 7:30 बजे का। पैनल 7:30 बजे चलने के बाद अभी भी लोग फोन कराते हैं कि आप पैनल पे आ गए क्या? 7:45 बजे, 8 बजे तक पैनल पे। दोस्तों आपको सच बता रहा हूं, आप अगर टाइम पंक्चुअलिटी पर नहीं आ रहे हैं, वेन्यू पे लेट जा रहे हैं, वेन्यू अगर चल रहा है और आप बीच में जा रहे हैं, दोस्तों ये महानता की ओर बढ़ाया हुआ कदम नहीं है। आप चाहते तो मेरा वेन्यू महान हो जाए या मैं वेन्यू का फायदा उठाऊं, लेकिन आप अपने कर्म भी तो देखो किस तरीके के हैं। क्या आप समय पे जाते हैं? अच्छा, क्या वेन्यू अपने आप में काम कर जाएगा?
जब तक कोई ना कोई सिस्टम, जब तक कोई ना कोई इंसान उसके पीछे अपना उद्देश्य नहीं लगाता है, वो नहीं होता। तो आप अगर सच्चाई का साथ देंगे, वो बेनू महान बनेगा। ईमानदारी रखेंगे, नियमित सिस्टम पर जाएंगे, नियमित अपलाइन को चेहरा दिखाएंगे और देखेंगे, लगातार मेहनत करने के बाद लगन लगा के रखेंगे, वो बेनू महान बनेगा। आप अगर लोगों की सहायता नहीं कर रहे हो, हेल्पिंग नेचर अगर आपका नहीं है, तो वो बेनू महान नहीं बनेगा। आपका अगर जो स्वभाव है, अगर वो सॉफ्ट नहीं है, विनम्र नहीं है, तो बेनू महान नहीं बनेगा। आप अगर धैर्य नहीं है, आपको समर्पण नहीं है, वो बेनू महान नहीं बनेगा। आप अगर सहनशील नहीं हो, आपकी सोच सकारात्मक नहीं है। सकारात्मक सोच हमारा निर्माण करने की ओर सोचती है, निर्मित करने की ओर करती है। क्या सृजन कर सकता हूं, क्या मैं बना सकता हूं। आपके दिमाग में अगर कुछ रॉन्ग आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, बेनू महान नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि महान तो मेरे और आपके द्वारा किए हुए कार्य करते हैं। तो आप इन बातों को नोट कर लीजिएगा। आप समय का ध्यान रखिएगा। मेरा पैनल कितने बजे चलेगा, मेरी ग्रुप मीटिंग का टाइम क्या है, मेरे प्लान का टाइम क्या है, मेरे फॉलोअप का टाइम क्या है, मेरे ट्रेनिंग में जाने का टाइम क्या है। दोस्तों, कहा भी जाता है, जो आदमी समय का महत्व करता है, समय उसका महत्व करता है। अगर आप समय का महत्व नहीं करते, मैं आपको बता रहा हूं, समय भी आपका महत्व नहीं करेगा। तो आपको अगर बेनू महान बनाना है, आप चाहते हो मेरा बेनू महान बन जाए, तो आपको क्या लगता है, वो जो सिटी होस्ट है उसके बनने से बनेगा, वो जो लीडर है उसकी वजह से बनेगा? ना ना, हम सब की वजह से बनेगा। आप अपने कर्म को करिएगा, मैं अपने कर्म को करूंगा दोस्तों, ये सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो कोई भी व्यवस्था या व्यक्ति एक दिन में महान नहीं बनता, अपितु छोटे छोटे लगातार कामों से ही महानता आती है। आप अपना रोल अदा करिए, आप अपना पार्ट अपना प्ले करिएगा, दोस्तों महानता की ओर जाएगा। आप भी आज आप मैं कह रहा हूं, आपकी टीम है और आपकी अपलाइन है, अगर ट्यूनिंग ठीक नहीं है, दोस्तों ट्यूनिंग ठीक कर ले। अगर वो ट्यूनिंग ठीक नहीं होगी, वो वेन्यू सरवाइव नहीं करेगा। वो जो सपने हैं, वो आपके पूरे नहीं होंगे। आगे मैं कुछ चीजें और बताऊंगा अभी आपको, लेकिन ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मुझे टॉपिक था कि महानता कैसे हो, वेन्यू महान कैसे बने। जब तक ये टॉपिक आप अपने अंदर नहीं डालेंगे, तब तक आपका वेन्यू महान नहीं बनेगा। तो आज मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिसकी वजह से आप अपने वेन्यू को पूरे हिंदुस्तान लेवल में एक एग्जांपल सेट करा सकते हैं। यह आपकी वजह से ही होगा, जो हम सब की वजह से होगा। मैंने बहुत सारी कोशिश की और क्या एग्जांपल सेट करूं, तो मैंने वेन्यू को एक पाया कि यार वेन्यू एक अक्षय पात्र की तरीके से है। अक्षय पात्र को आप अगर जानेंगे तो महाभारत में एक छोटी सी कहानी के द्वारा आप लोगों ने सुना होगा कि जब वो जंगल में थे, तो द्रौपदी को एक अक्षय पात्र था जो किसी के माध्यम से मिला था। उसकी विशेषता थी कि जब तक उसमें द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी, तब तक उसमें 100 आदमी, 200 आदमी, 500 आदमी कितना भी भोजन कर लें, वो खत्म नहीं होता था। दोस्तों, वेन्यू एक अक्षय पात्र है। आप आज देखो, उस वेन्यू से कितना लोगों के पेट भर रहे हैं। आज सिर्फ सब मैं आपको बता रहा हूं, हजारों लोगों ने कार खरीद ली उसी वेन्यू से। बहुत सारे लोगों ने परिवार का इतिहास लिख दिया है। वो जो वेन्यू है, वो जो अक्षय पात्र है, जो हर सप्ते संडे को चलता है, हर संडे को सप्ते को चलता है, ट्रेनिंग में चलता है, वो एक्चुअली अक्षय पात्र है। और वो जो अक्षय पात्र है, आप देखो ना, मैंने आपको बताया इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। वर्तमान में 18 लाख करोड़, आने वाले 2034 में 29 लाख करोड़ से ज्यादा की है। ये अक्षय पात्र में सब कुछ है। लेकिन ये अक्षय पात्र अगर आपके पास है, वेन्यू है, तो इसमें आप हिंदुस्तान में, आपको बता रहा हूं, जाने कितने लोगों को आप पेट भर सकते हो। अब ये अक्षय पात्र से एक्चुअली आप कोशिश ये करें कि ये अक्षय पात्र आप हमेशा इस्तेमाल करें। ये वेन्यू, आप देखो ना, ये वेन्यू, मैं जब कल ट्रेनिंग तैयार कर रहा था, तो मैं सोच रहा था कि जो आदमी वेन्यू पे लगातार जाता है, आप देखो ना, उसकी कारें लग्जरी आती हैं, कारें लग्जरी आती हैं। लेकिन जो आदमी वेन्यू का सपोर्ट करता है, सहयोग लेता है, जो आदमी नहीं करता है, मैं बता रहा हूं, उस वेन्यू से नहीं निकलती। और वेन्यू से ही निकलती हैं, क्योंकि आप बुलडोजर चला रहे हो। उस वेन्यू से लग्जरी घर निकलते हैं, उस वेन्यू से जीवन में बहुत सारी खुशियां निकलती हैं।
अगर आप इस वेन्यू का इस्तेमाल करना सीख गए, अक्षय पात्र जिसको हम कह रहे हैं, महाभारत में आप देखो ना, इतने सारे लोगों को द्रौपदी भोजन कराती थी, ऐसे ही अक्षय पात्र है। ये भोजन का जो पात्र है, जो वेन्यू है, हर वीक चलता है, हर वीक। आप देखो ना, इसमें आज मैं अगर बात करूं तो हजारों गाड़ियां, हजारों घर, हजारों लोग हैं जो कि करोड़पति बनने हैं, ये वेन्यू से निकल के आ रहे हैं। आज अगर वेन्यू हटा दो, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन छोटी छोटी चीजों को आप देखेंगे तो महसूस करेंगे। इस अक्षय पात्र, इस वेन्यू की देन है। अजय पंडित के बारे में मैंने जाना, आगरा का रहने वाला एक छोटा सा स्टूडेंट, शुरुआत के 4 साल में, शुरुआत के 4 साल में मात्र मात्र सिल्वर बना, शुरू के 4 साल में। लेकिन अभी 2024 में मात्र 4 महीने की इनकम 1,02,81,000 रुपए। दोस्तों, ये मात्र बीटेक किए हुए हैं। 4 महीने में 1 करोड़ रुपए, यानी महीने के 25 लाख रुपए। ये अक्षय पात्र है। एक्चुअली इनके नेटवर्क में जो वेन्यू है वो इतने मजबूत हैं, इतना कॉपरेशन है, इतना एक दूसरे की सहयोग की भावनाएं हैं। दोस्तों, हर शहर में आप अपना अक्षय पात्र खोल सकते हैं, हर जगह पर खोल सकते हैं। ये बात मैं क्यों बताना चाह रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि आप महानता की बात कर रहे हो। ये कब होगा? जब आपकी भावनाएं अच्छी होंगी, जब आप उन चीजों को करने लगेंगे, छोटे छोटे आपकी जो जिम्मेदारी है उनको पूरा करने लगेंगे। दोस्तों, अगर अजय पंडित जी ने उस पात्र का प्रयोग ना किया होता, कथनी और करनी में फर्क रखा होता, सिस्टम को ना पकड़ा होता, अपलाइन को ना पकड़ा होता, शुरुआत के 4 साल, एक आदमी सिल्वर बनना, कुल 50 लोगों का नेटवर्क, 4 साल में 48 महीने होते हैं, और सिल्वर आदमी 25,000 रुपए कमाता है। 48 महीने 25,000 रुपए, अरे महीने के हिसाब से भी तो कैलकुलेट करो कैसे खर्चे मेंटेन किए होंगे। लेकिन आप कल्पना करो, जिस महीने में 25 लाख रुपए आएंगे 4 महीने में, और वो भी नंबर 1 का पैसा, व्हाइट मनी। आज मैं अगर अक्षय पात्र की बात करूं, वेन्यू की बात करूं, तो उसी वेन्यू से बंदे के पास में जो गाड़ी है, मैं नाम उसका भूल पा रहा हूं, 1 करोड़ रुपए से ऊपर की गाड़ी है। आज अगर बंदे की बात करूं, तो ये जो स्लाइड में दिखा रहा हूं ना, आप देखो ना, इसी वेन्यू से निकली ये चीजें। लग्जरी घर, गाड़ी का नाम मैं भूल रहा हूं यार, कौन सा है वो। पोर्चे सर, पोर्चे। पोर्चे पोर्चे। हाँ, पोर्चे। यार, हमने नाम नहीं सुने इन गाड़ियों के। क्या ये बिगर वेन्यू का संभव है? आप अगर बिगर वेन्यू का संभव है तो चम्मच चलाते रहिएगा, लेकिन अगर बुलडोजर चला लिया आपने, ये पोर्चे नहीं है। अभी तो आपको बता रहा हूं, इतनी लग्जरियां। और अब अजय पंडित की क्या उम्र है? 30 35 35 साल की उम्र है। या 50 साल की उम्र पे क्या होगा, 60 साल की उम्र पे क्या होगा? आप महसूस करो अपने बारे में, इस पैनल पर कोई 25 साल का लड़का है, कोई 30 साल का आदमी है, अगले 20 साल में महसूस तो करो ये बुलडोजर कहां पहुंचाएगा आपको। लेकिन अगर बेनू का आप अगर सहयोग नहीं कर रहे हो, बेनू की जिम्मेदारी अगर नहीं उठा रहे हो, बेनू में अगर तारतम्यता नहीं बना रहे हो, दोस्तों, ये चीजें आपके ख्वाबों में रह जाएंगी। ये अच्छा पात्र है, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी कल्पनाओं से बाहर है। यहां से आती हैं चीजें, चूंकि आ रही हैं, लगातार आ रही हैं। तो बेनू एक जादुई पात्र है। उस बेनू का देन मिस्टर देवेंद्र शर्मा, उस बेनू का देन मिस्टर सुनहरी लाल जी, उस बेनू का देन मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी, उस बेनू का देन मिस्टर सिसोदिया साहब, उस बेनू का देन मिस्टर चितारा साहब, उस बेनू का देन मिस्टर सैजाद साहब, उस बेनू का देन मैं, उस बेनू का देन जेपी, जितने भी तुम्हारे मेंटर्स हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग शिफ्टों में सफल हो रहे हैं, इस जादुई पात्र से निकल के आ रहे हैं। अरे हमारे साथ 2 दिन 4 दिन लोग नहीं आते, हम इस पात्र का प्रयोग करना छोड़ देते हैं। दोस्तों, ये वो पात्र है जो कि जाने कितने लोगों का पेट भरेगा, अभी जाने कितने लोगों के सपने पूरे करेगा। आप इसका प्रयोग करना तो सीखिए, आप इसका प्रयोग तो करिए, आप सहयोग तो करिए। दिक्कत कहां आती है कि हम सहयोग नहीं करते। हम भावना ये रखते हैं कि मेरा क्या फायदा है। पहले देने की भावना तो ले, पहले सहयोग तो कर। जब तू सहयोग करेगा बेनू का, तेरे अंदर वो काबिलियत आने लगेगी। जब आप बेनू पर जाते हैं
किस तरीके से काम करता है मैं आपको बता रहा हूं। जब आप वेन्यू पर जाते हैं तो विश्वास की शक्ति आपके अंदर आती है। आप जब प्लान सुनते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं, आपके अंदर एक एनर्जी आती है, भरोसा पैदा होता है, आपके अंदर सहायता करने की भावना डेवलप होती है। जब हम टीम वर्क में बात करते हैं तो आपके अंदर एक सहायता करने की भावना डेवलप होती है। आपका जो मन है ना खुश हो जाता है जब वेन्यू पर आप जाते हो। आपके दिमाग में जो सोच है ना वो पॉजिटिव आती है। आप बाहर की दुनिया में जाते हो, इस नकारात्मक दुनिया में रहते हो, लेकिन आप वेन्यू पर जब जाते हो तो आपके अंदर एक अच्छी सोच आने लगती है। आपके अंदर जो मुश्किल समय है उससे लड़ने की आपके अंदर हिम्मत आती है। उस पात्र का कमाल है ये। आप जब वेन्यू पर आते हो, ट्रेनिंग के प्लान में आते हो, पूरे सप्ते के लिए आपके लिए एनर्जी मिल जाती है, जोश में आ जाते हो पूरे सप्ते के लिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जो आदमी प्लान और ट्रेनिंग में जाता है ना, एनर्जी भरी रहती है उसमें। और जो आदमी ट्रेनिंग और प्लान में नहीं जाता है, जिंदगी में थोड़ा थकावट महसूस करने लगता है। आप जब वेन्यू पर होते हैं ना, आपको एक अच्छी अनुभूति होती है, आनंद आता है अंदर से, आपके हाथ अपने आप तालियां बजाने लगते हैं, आपके अंदर ब्लड का संचार होने लगता है, आपको अपने विश्वास, सपने है ना उस पर विश्वास और ज्यादा मजबूत हो जाता है। बोले अब तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि आप वेन्यू पर जा रहे हो, काम करने का उत्साह बना रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, नहीं साहब, अरे मेरी तो जिंदगी कट गई साहब। लेकिन नेटवर्कर जब प्लान में जाता है वो नहीं कहता मेरी कट गई। क्यों? को उसको उम्मीद नजर आ रही है, उसे और बड़ा करने की उम्मीद आ रही है। दोस्तों, ये जो जादुई पात्र है ना, वो है वेन्यू। अगर उसे महान बनाना है, अगर उसका प्रयोग करना है, तो दोस्तों मैं और आप मिलकर जब करेंगे तब वो बात बनेगी। ना मेरे करने से होगा, ना आपके करने से होगा। क्या आपके अगर सपने हैं, आपकी अगर ये अंदर इच्छाएं हैं, चाहत है कि मैं गरीबी से अमीरी की ओर जाऊं, तो दोस्तों वेन्यू एक ऐसा पात्र है जिससे वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। वेन्यू को महान कैसे बनाएं? वेन्यू अगर बात करूं तो कोई भी वेन्यू जब होता है तो उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। आप घर में जब गृह प्रवेश करते हो तो वेन्यू चलाते हो, बर्थडे पार्टी करते हो तो वेन्यू करते हो, आप शादी करते हो तो एक वेन्यू करते हो। जब भी उसका एक निश्चित उद्देश्य है, तो आप अपना उद्देश्य स्पष्ट करें कि आपका एक्चुअली उद्देश्य क्या है। क्या अजय पंडित की तरीके से 1 करोड़ रुपए कमाने का उद्देश्य है? क्या अजय पंडित की तरीके से लग्जरी कार लाने का उद्देश्य है? क्या इतिहास लिखने का उद्देश्य है महागुरु जी नीरज सिंह ग्रेवाल साहब की तरीके से, महागुरु जी देव सर की तरीके से? क्या आप अपनी मैडम को 15 दिन के लिए यूरोप ट्रिप पे जाना चाहते हैं? जब तक आपके उद्देश्य नहीं होंगे तब तक वो वेन्यू ना तो सफल होंगे और ना महान बनेंगे। उद्देश्य की पूर्ति जब होती है तो उसके लिए एक संगठन और एक प्लानिंग लगती है। कोई भी उद्देश्य हो, मैं कह रहा हूं किसी बच्चे को आपको पढ़ाना है, ये आपका उद्देश्य है, उसके लिए कोई ना कोई संगठन लगेगा, उसकी कोई ना कोई प्लानिंग लगेगी। आपको अगर अपने हेल्थ के बारे में बात करनी है कि मुझे अपनी हेल्थ ठीक रखनी है, तो मेडिकल लाइन में जाके किसी संगठन का प्रयोग करना पड़ेगा, उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों, जब हम कोई संगठन बनाते हैं, उस संगठन को पूरा करने के लिए एक कोर टीम का गठन करते हैं। आप अगर अपने वेन्यू पर कोर टीम नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी विश्वास की कमी है। आप कितनी जल्दी इस कोर टीम में सम्मिलित होते हैं, ये कोर टीम में सम्मिलित होना आपकी सफलता की ओर लेके जाना है। आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं सफलता की, और आप अगर कोर टीम में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं आपकी सफलता बहुत दूर है। लेकिन आप अगर उस संगठन के, जो भी आपका वेन्यू है, जहां भी आपके सिस्टम में चल रहा है, जो भी आपके शहर में है, अगर वो वेन्यू है तो आप उसकी कोर टीम में सम्मिलित होइए। कोर टीम हर जगह होती है। आप किसी मंदिर में जाओ, वहां कोर टीम होगी। आप किसी स्कूल में जाओ, वहां कोर टीम होगी। किसी भी बड़ी जगह पे जाओ, हर जगह एक कोर टीम होती है। कोर टीम के पास एक प्लानिंग होती है, उनके पास कुछ अधिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस संगठन की पूर्ति करने के लिए होते हैं। इस कोर टीम में एकजुटता होती है, समर्पण होता है, एक दूसरे की भावना होती है। तो इस वेन्यू पे जितने भी लोग हैं, आप कोशिश करें कि मैं जो वेन्यू की कोर टीम है, क्या उसका हिस्सा हूं? नहीं हूं तो मैं कैसे बनूं? क्योंकि आप अगर अपने अंदर ये नहीं सोच, टीम का हिस्सा नहीं हूं, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, आपकी रैंक बनने में, आपके डायमंड शिप होने में, आपके टारगेट होने में, आपके अचीवमेंट में ब्रेक लगेगा।
जितने भी पैनल पे आपके लीजेंड बैठे हैं ये कोर टीम का हिस्सा रहे हैं। आज इनकी खुद की कोर टीमें हैं। आप अगर कोर टीम का हिस्सा नहीं हो तो कल जब बड़ा नेटवर्क बनाओगे तो आप कोर टीम नहीं बना पाओगे। कोर टीम कब बना सकते हो? जब पहले आप कोर टीम का हिस्सा बनोगे। कोर टीम क्या करती है? हॉल की बुकिंग करती है। कोर टीम क्या करती है? प्रोजेक्टर लगाती है। कोर टीम क्या करती है? हॉल का मैनेजमेंट करती है। कोर टीम क्या करती है? वहां की व्यवस्थाएं देखती है। कोर टीम क्या करती है कि वहां तरीके समुचित सब व्यवस्था होती रहे। क्या आप कोर टीम का हिस्सा हो? आप अगर कोर टीम का हिस्सा नहीं हो, आप बनिएगा। क्यों? क्योंकि वही कोर टीम में से लीडर बनते हैं, उसी कोर टीम में से वक्ता बनते हैं, उसी कोर टीम में से प्लानर बनते हैं, उसी को ट्रेनर बनते हैं, उसी कोर टीम में से एंकरर बनते हैं। वही कोर टीम आपको डायमंड बनाती है। एकजुट होइएगा, पहले समर्पित होइएगा। आप ये मत रखो कि मेरे लिए क्या सहयोग है, आप ये कोशिश करिएगा मैं क्या सहयोग कर सकता हूं, मैं क्या सहयोग करूं उस कोर टीम का। कैसे अपने गेस्टों का फायदा लूं, कैसे फॉर्म साइनअप ज्यादा कराऊं, कैसे बेगंदा सर्कल ये सब कुछ आप ज्यादा जब करेंगे तो आपकी भावनाएं होंगी। अब जब कोर टीम होती है तो कोर टीम में कुछ चीजें होती हैं, कार्यकर्ता, व्यवस्थापक, संयोजक और अध्यक्ष। आप अगर वेन्यू महान बनाना चाहते हो तो इन चीजों को जब तक नहीं समझेंगे, अपना रोल अदा नहीं करेंगे, तब तक वो चीजें आप तक नहीं होंगी। तो अभी मैं बात करता हूं कार्यकर्ता क्या होता है, व्यवस्थापक क्या होते हैं, संयोजक क्या हो सकते हैं। तो देखते हैं, एक्चुअली ये प्रक्रिया है किसी चीज को महान बनाने की। एक संगठन होगा, एक लीडर होगा, एक कार्यकर्ता होंगे, कुछ स्वयंसेवक होंगे। अब आप देखो इस बिजनेस में इन चीजों का क्या रोल है। आप अगर वेन्यू महान बनाना चाहते हो, वेन्यू का फायदा लेना चाहते हो, तो सबसे पहले आपका रोल है स्वयंसेवक का। स्वयं सेवा करना। जब तक आप स्वयंसेवक नहीं बनेंगे तब तक आप अच्छे कार्यकर्ता नहीं बनेंगे, क्योंकि कार्यों की समझ नहीं होगी। और जब अच्छे कार्यकर्ता नहीं बनेंगे फिर आप अच्छे लीडर नहीं बनेंगे। अच्छे लीडर नहीं बनेंगे तो अच्छे व्यवस्थापक नहीं बनेंगे, अच्छा संगठन नहीं बना पाएंगे। क्योंकि जो लीडर होता है एक्चुअली संगठन वही बनाता है। तो आज हम थोड़ा थोड़ा इसको डिवाइन करते हैं, थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं कि स्वयंसेवक क्या करता है, कार्यकर्ता क्या करता है, लीडर क्या करता है, संगठन क्या करता है। आप अगर अपने बेनू को महान बनाना चाहते हैं तो इन चीजों को अगर आप समझ लेंगे तो आपको बहुत आसान होगा। तो सबसे पहले हम संगठन की बात करते हैं। संगठन हमारा अल्टीमेट अचीवर। मैं चाहता हूं इस संगठन के लिए तालियां बजाएं। क्यों? क्योंकि ये संगठन पूरे हिंदुस्तान में पवित्र है। इसके नीचे मैं अगर बताना चाह रहा हूं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मानवता की हैं। अगर मैं सुनहरी लाल साहब की बात करूं, यहां से संगठन ये शुरू होता है, गिरेवाल साहब, चतुर्वेदी साहब, जैन साहब की बात करूं, ये पवित्र लोग हैं, ये आत्मा इनकी पवित्र है। एक योगेश यादव जी का आप वीडियो सुनेंगे तो उसमें कहते हैं ये पवित्र आत्माओं का धंधा है। पवित्र आत्मा रुक पाती हैं, छल कपट द्वेष इसमें नहीं रुकते हैं, वो किनारे हो जाते हैं। तो ये जो संगठन है एक्चुअली ये है अल्टीमेट अचीवर। इस संगठन के अंतर्गत हम आते हैं। ये जितने भी लीडर हैं एक्चुअली कहीं ना कहीं किसी ना किसी के हम नेटवर्क का हिस्सा है। अब ये संगठन जो इन लीडरों के साथ में काम करता है, लेकिन ये लीडर आपको क्या लगता है पहले स्वयंसेवक बने होंगे, कार्यकर्ता बने होंगे, सीधे लीडर बन गए होंगे? ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब सबसे पहले स्वयंसेवक बने थे। और जितने भी ये वेन्यू चला पा रहे हैं, जहां भी पहुंचे हैं, ये सबसे पहले स्वयंसेवक बने थे। जब भी बिजनेस में आए थे किसी ने प्लान दिखाया, फॉर्म साइन अप किया, प्रोडक्ट लिया, ये आगे कैसे पहुंचे? आप अपने घर में जब अनाज छानते हो ना तो आपने देखा ना, चीजें चीजें अलग हो जाती है, छोटी छोटी नीचे, बड़ी बड़ी ऊपर निकल जाती हैं। आप कभी भी किसी बर्तन में पात्र पात्र में किसी बर्तन में अनाज भरिएगा और उसे हिलाइएगा, वो चीज अपने आप जगह जगह पहुंच जाएगी, मोटी मोटी चीज अपने आप ऊपर आ जाएगी। एक ट्रेनर बताते हैं, एक बड़े ट्रक में कभी आप आलू डालिएगा और उसको कहीं भेजिएगा, जब वो मंजिल पर ट्रक पहुंचेगा तो उसमें मोटे मोटे आलू ऊपर आ जाएंगे और छोटे छोटे नीचे चले जाएंगे। लीडरशिप एक्चुअली यही है। आप चलते चलिए, चलते चलिए, चलते चलिए, चलते चलिए, आप ऊपर पहुंच जाएंगे। आप पहुंचना तो ऊपर चाहते हैं लेकिन स्वयंसेवक नहीं बनना चाहते, कार्यकर्ता नहीं बनना चाहते। तो दोस्तों आप इस लेवल पे जाएंगे आने वाले समय, हम भी इसी लेवल से आए हैं। ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं अपने मेंटर, ये यहीं से निकल के आए हैं।
कार्यकर्ता रेड किलर है हमारा। जो लोग रेड क्लब में हमारे, वो सब कार्य को संपादन करते हैं। और जो स्वयंसेवक हैं वो एक्चुअली फ्रेशर है। आप अगर फ्रेशर है इस बिजनेस में, आप जितने भी बेसिक काम है आप ज्यादा से ज्यादा करिए। आप अपना काम करेंगे, वेन्यू ऊपर जाएगा। कार्यकर्ता अपना काम करेंगे, वेन्यू ऊपर जाएगा। लीडर अपना काम करेगा, वेन्यू ऊपर जाएगा। चूंकि पहले से संगठन ने निर्धारित कर रखा है, अल्टीमेट अचीवर ने निर्धारित कर रखा है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने निर्धारित कर रखा है कि संडे को प्लान होगा, बृहस्पतिवार शुक्रवार को ट्रेनिंग होगी, कहाँ कोर बैच होगा, ये सब कुछ निर्धारित है। लेकिन आप अगर अपना रोल अदा करेंगे, जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लेंगे, आप स्वयंसेवक हो गए, अगर आप लीडरशिप में जाएंगे, आपका भविष्य नहीं बनेगा। जितने ज्यादा आप अच्छे स्वयंसेवक बनेंगे, भविष्य में उतने अच्छे कार्यकर्ता बनेंगे, भविष्य में उतने अच्छे लीडर बनेंगे। तो आप अगर अपने बेनू को महान बनाना चाहते हैं, तो आप अच्छे फ्रेशर लीडर बनिए, अच्छे स्वयंसेवक बनिए। आप क्या बेहतर कर सकते हैं अपने बेनू के लिए, क्या सहयोग कर सकते हैं, आप ये जानिएगा। दोस्तों, एक पिक्चर मेरे पास आई, इसके माध्यम से मैं आपको बात बताना चाहता हूं। ये पिक्चर जब मैंने आई तो मैंने देखा इनके बारे में। दोस्तों, ये आज हिंदुस्तान के टॉप लेवल पे बैठे हो। मैं राजनीति से कोई लेना देना नहीं है मेरा, लेकिन नेटवर्कर हर जगह से कुछ ना कुछ सीखता है। ऊपर आप कोने में देख रहे हैं एक लेडीज है जो गांव देहात की रहने वाली है। वो वर्तमान में राष्ट्रपति जी हैं, हिंदुस्तान की प्रथम महिला है वो। लेकिन अगर उनका गुजरा हुआ कल देखेंगे तो एक सादा सिंपल सा, किसी भी संस्था में जाके वो सबसे पहले स्वयंसेवक बनी, और आज वो हिंदुस्तान के सबसे चरम पद पर बैठी है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये चरम पद पहले आया, या कार्यकर्ता पहले बनी, या स्वयंसेवक पहले बनी? अगर मैं प्रधानमंत्री जी की बात करूं वर्तमान में, तो आज वो हिंदुस्तान के पद पर बैठे हैं, लेवल पर बैठे हैं, ये सबसे पहले स्वयंसेवक बने होंगे या आज पद पर पहुंचे होंगे? आज मैं गृह मंत्री जी की बात करूं, मैं राजनीति की कतई बात नहीं कर रहा। कोई भी लोग अगर इसको दिशा में लेके जाए तो माफी चाहता हूं मैं, लेकिन मैं चूंकि नेटवर्कर हूं, हर जगह से कुछ लेता हूं। कहता है ना, गोबर जब गिरता है तो कुछ ना कुछ लेकर गिरता है। मुख्यमंत्री जी की बात करो, ये सब छोटे छोटे लेवल पे थे। सबसे पहले आप देखो, मुख्यमंत्री जी की बात करूं तो गोरखपुर में जाके जो उनका मठ था, उस मठ में जाके धुलाई पुछाई सफाई एक छोटे से बच्चे ने करना शुरुआत की। कर करके वहां के मेहनत बने, और उनका समर्पण, उनकी शिद्दत, उनका सेवा भाव, उनकी सहयोग आज उनको मुख्यमंत्री बना गया। अगर यही है कहें कि नहीं था, मैं ये कुछ नहीं करूंगा और मैं तो जाके ऊपर जाके सारे मठ में मठाधीश बनूंगा, नहीं होता मेरे भाई। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सेफ शॉप में नेटवर्क मार्केटिंग और शेखर पे जाना चाहते हो तो आप अच्छे स्वयंसेवक बनिए, अच्छे कार्यकर्ता बनिए, लीडरशिप में जाएंगे। आप बेनू को महान बनाना चाहते हैं, बेनू की ताकत देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने लिस्ट पर काम करें, आप अपने गेस्टों पर काम करें। ये बेसिक काम है, ये स्वयंसेवक के काम है। जब आप करेंगे तब ये बेनू महान बनेगा। तो साथियों, मैं अभी लास्ट की ओर चल रहा हूं, चूंकि 8:30 बजने वाले हैं। लास्ट की ओर चलते में बस इतनी सी बात कहूंगा, अभी भी जो आदमी अगर नहीं समझ रहा है तो दोस्तों, गुरुदेव वो कहानी सुनाते हैं। एक लड़का लड़की की शादी हो रही है, और पक्ष का जो पंडित था वो बारात में आने से रह गया। और पंडित जी जब भामरा नहीं पढ़ेंगे तो तब तक भामरा पढ़ेंगी नहीं। तो सब लोग बाराती कहते हैं, यार पंडित जी तो गांव में ही रह गए, यार बारात कैसे आ गई है और कैसे भामरे पढ़ेंगी, क्या करें? तो सोचा कि गांव के पुराने पंडित को कर लाते हैं और पंडित से भामरा डलवाते हैं। तो गांव के कुछ समझदार लोग उन पंडित जी के पास गए जो बुजुर्ग थे। उन्होंने काफी समय से शादी करना बंद कर दी थी, भामरे आमरे नहीं डलवाते थे, ब्याह नहीं पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा, देखो भाई, ब्याह तो मैं पढ़ दूंगा, लेकिन आप अगर बीच बीच में अगर उंगली करोगे तो फिर मैं नहीं पढ़ूंगा भाई। तो आप अगर ब्याह पढ़वाना चाहते हो तो जो मैं बात कहूँ उसको बस सहज मानते रहना, आपकी भावना पढ़वा दूंगा। तो ठीक है पंडित जी, आप चलो हम भावना डलवा दो। पंडित जी आते हैं, कार्यक्रम चालू होता है, हवन जलाया जाता है, सामग्री वगैरह डाली जाती है, सब कुछ डाली जाती है। पहली भामर होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है। जब 3 भामरें पड़ जाती है तो पंडित जी कहते हैं, बोले ठीक है साहब, हो गया, ब्याह हो गया तुम्हारा,
बस अपना दान दक्षिणा दो, फ्री करो। तो कुछ बाराती होते हैं ना, वो उंगली करते हैं, जो लड़के पक्ष होते हैं, बोले अरे ये पंडित जी ये क्या कर रहे हो आप? अरे हमारे यहाँ तो 7 हमारे पास डाली जाती है। बोले ये तो तुम 3 में ही शादी कर रहे हो। बोले अच्छा 3 डाली हैं? बोले चलो तुम कह रहे हो, एक और डलवा देता हूँ। एक और भावना डलवा दी, 4 भावना डलवा दी। जब 4 भावना डलवाई तो फिर उन्होंने कहा, बोले अरे पंडित जी 7 भावना तो डलवाओ, 4 नहीं 4 डलवाई आपने। तो पंडित जी एक बात कहते हैं, बोले सुन भाई, बोले अगर ये तू 7 डलवा ले, 10 डलवा ले, 15 डलवा ले, अगर ये लड़की रुकने वाली होगी इस लड़के के साथ में परिवार में, तो 4 भावना में ही रुक जाएगी। और अगर नहीं रुकने वाली होगी तो तू 10 डलवा ले, पूरी दिन डलवा, रात डलवा, तू डलवा, तेरा खाना डलवा, बिल्कुल नहीं रुकेगी। तो ट्रेनिंग में चाहे तुम मुझे बुला लाओ, चाहे और किसी को बुला लाओ, चितारा साहब को बुला लाओ, किसी को नहीं बुला लाओ, कुछ नहीं होगा। जब तक तुम उन सिस्टम की बातों को नहीं मानोगे, तुम खूब चलते रहना, कुछ नहीं होगा। तो साथियों, मैं अपनी बातों का विराम देता हूं। बस जाते समय एक मेरा मैसेज है इस बात को लेकर कि आप दुनिया के लिए भाग रहे हो या दुनिया से भाग रहे हो? आप दुनिया के लिए भाग रहे हो या दुनिया से भाग रहे हो? साधारण इंसान दुनिया को ठीक करने के चक्कर में रहता है। बोले इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। और समझदार इंसान सिर्फ अपनी दुनिया ठीक करने के चक्कर में रहता है। मैं जब इस बिजनेस को समझ गया, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं अपनी सफलता के लिए सिस्टम का सहयोग, अपलाइन का सहयोग, मेंटर का सहयोग, कंपनी का सहयोग, ये मैं समझ गया कि मुझे अपनी दुनिया ठीक करनी है। मैं दुनिया ठीक करने नहीं आया हूं। अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। मगर मैं अपनी दुनिया ठीक कर लूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, अपनी दुनिया ठीक करने के लिए मिडिल क्लास के लिए सिर्फ सबसे बेहतर कुछ नहीं है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम अल्टीमेट अचीवर से बेहतर कुछ नहीं है। आप दुनिया को ठीक नहीं करो, सिर्फ आप अपनी दुनिया ठीक कर लो। आप अपनी दुनिया ठीक कर लोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ सबका दामन, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का दामन, अपने मेंटर का दामन, जो सिस्टम बातें बताता है उसको पकड़कर चलिएगा। मैं गारंटी से इस बात को कह रहा हूं, आपकी दुनिया ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुदेव का सत सत प्रणाम। गुरुदेव ने मौका दिया, आप सारे लोगों ने मुझे सुना। गुरुदेव की जितनी बातें हैं, सिस्टम की जितनी बातें जो मैंने ट्रेनिंग प्लान में सीखी, अब तक पहुंचाने की कोशिश की है। दोनों पार्ट थे मेरे पास में कि बेनू की ताकत क्या है और बेनू को महान कैसे बनाएं। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। तो गुरुदेव का आशीर्वाद समझ के, ज्ञान समझ के आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अच्छा समझ के लीजिएगा, जो चीज ठीक ना लगे उसको छोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।